एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। ग्रह मंडल में अतीव शुभ ग्रह कहे गए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होने जा रहा है। इस दिन बृहस्पति देव मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 14 मई 2025 अर्थात लगभग 1 वर्ष तक बृहस्पति देव का संचार रहेगा। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री भी रहेंगे, लेकिन अमूमन यह 1 वर्ष का समय है और निश्चिततः यह एक अद्भुत समय रहने वाला है। देखिए, वृषभ राशि जो है वह धन राशि है। वेल्थ, फाइनेंस, ये सभी बातें वृषभ राशि से देखी जाती हैं। काल पुरुष की जो कुंडली है अर्थात नेचुरल ज़ोडिएक जो है, उसमें धन भाव में पड़ने वाली राशि वृषभ राशि है। इसलिए निश्चिततः धन के कारक ग्रह बृहस्पति का जब यहाँ पर संचार होगा तो धन विषयक बातें, समृद्धि विषयक बातें देश दुनिया में होंगी। और वृषभ राशि जो है अर्थात काल पुरुष के द्वितीय भाव में पड़ने वाली राशि जो है वह धन समृद्धि से जुड़ा तो है ही है, साथ ही साथ यह जीविकोपार्जन से भी जुड़ी हुई राशि है, संस्कार की राशि है, लर्निंग की राशि है, वैल्यू एडिशन की राशि है। तो अतीव कल्याणकारी, अतीव सुखकारी, अतीव शुभकारी बृहस्पति जब इस राशि में संचरित होंगे तो कहने की बात बिल्कुल नहीं है कि यह समय कितना अद्भुत रहेगा। निश्चिततः लोगों की आमदनी बढ़ेगी, जीविकोपार्जन के साधन बढ़ेंगे, धन समृद्धि बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और सुख की स्थिति में वृद्धि होगी। इसका एक कारण यह भी है कि स्वतंत्र भारत की जो जन्म कुंडली है वह वृषभ लग्न की है और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति संचरित होंगे। चूंकि बृहस्पति देव धन कारक हैं, ज्ञान कारक हैं और शुभ ग्रह हैं, तो निश्चिततः समस्त भारत एक नए आयाम को छुएगा। हालांकि एक बात यह भी है कि भारत की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां आय भाव के स्वामी ग्रह हैं, वहीं अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। तो भारत के आय में जहां एक तरफ वृद्धि होगी, वहीं पर कुछ सुधारात्मक प्रयास भी होंगे और ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ काम भी होगा, जिससे कि भारत और भारत की जनता में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वृषभ राशि जो है वह चंद्रमा की उच्च राशि है और चंद्रमा जो है जनता है। तो जनता की उच्च राशि में अर्थात जनता जहां पर प्रफुल्लित होती है, जहां पर झूमती है, जहां पर उच्चता का अनुभव करती है, श्रेष्ठता महसूस करती है, उस जगह पर जब आदरणीय गुरु का संचार होगा तो जनमानस में एक संतोष की भावना रहेगी, एक आनंद और खुशी की बात रहेगी और कहीं न कहीं धर्म को धारण करने के प्रति एक चेतना जगेगी। तो इस कारण से चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है तो समझना होगा कि जनता के उच्च स्थान पर गुरु जो कि धर्म के कारक ग्रह हैं, मंदिर आदि के भी जो है सो नियामक ग्रह हैं, तो जनता के उच्चतम स्थान पर ये बातें अभी रहेंगी। इस कारण से जहां एक तरफ धन आदि की बात चुनाव का मुद्दा होगा, वहीं पर मंदिर की भी बातें लोगों के जेहन में रहेंगी। चूंकि यह पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आगे इस पर कुछ विशेष एनालिसिस नहीं रखूंगा आपके सामने। सिंपली एक वानगी आपको बताना चाह रहा था कि यह जो समय खंड रहेगा लगभग 1 वर्ष का, वह किस प्रकार का रहेगा, खास करके भारत के लिए और भारतवासियों के लिए, साथ ही साथ दुनिया के लिए यह कैसा संकेत देगा, इसकी एक संक्षिप्त चर्चा हमने की है। चूंकि धन राशि है इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इस समय फोकस में रहेगा। तो जहां एक और बैंक निफ्टी एक
ऊंचाई को छुएगा, वहीं उसमें एक गिरावट की भी स्थिति देखी जाएगी। बड़ा ही वॉलेटिलिटी आप बैंक निफ्टी में देखेंगे इस वर्ष में। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी ग्रह भारत की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं और यह राहु के ऊपर से संचरित होंगे भारत की कुंडली में। इस कारण से कुछ बड़े बैंक्स के संदर्भ में कुछ अनियमितता या कुछ गड़बड़ी भी सामने आएगी और इसके तदोपरांत उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी संभव होगा। वृषभ राशि का संकेत चिन्ह वृषभ है, बैल है और इंडसइंड बैंक का भी सिंबल बुल ही है। तो इस कारण से इंडसइंड बैंक फोकस में इस वर्ष रह सकता है और एक नई ऊंचाई को छू सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में लबोलबाब यही है कि आर्थिक प्रगति रहेगी, लोग संतुष्ट रहेंगे और लोगों में आनंद की स्थिति बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की कि मकर राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में संचार के दौरान कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृषभ राशि जो है वह पृथ्वी तत्व की राशि है और मकर राशि भी पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर राशि के त्रिकोण में वृषभ राशि और कन्या राशि पड़ती है। तो इस समय में मकर राशि वालों को जो प्राप्ति रहेगी वह निश्चिततः कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो टेंजिबल होगा, जो प्रैक्टिकल होगा और मेटेरियलिस्टिक होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यह जो 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 का समय खंड है, इसमें मकर राशि वालों की धन समृद्धि बढ़ेगी, प्राप्ति बढ़ेगी, मेटेरियलिस्टिक गेन बढ़ेगा, मेटेरियलिस्टिक परस्यूट तेज करेंगे, समृद्धि को पाने के लिए, अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए मकर राशि वाले इस समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है वह बुद्धि का है। धी शक्ति जो है वह पंचम भाव में निहित है। यही पंचम भाव पूर्व पुण्य का भी है। तो पूर्व पुण्य का एक शुभ संयोग इस समय जीवन में होगा और इस कारण से मकर राशि वाले बड़ी सुगमता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ कई मकर राशि के जातक अपनी कार्य योजना को, न्यू प्लानिंग्स को इस समय में एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ लोग न्यू प्लानिंग्स पर अपना काम शुरू करेंगे, नया कुछ काम करने की योजना को लागू करेंगे। यह जो 1 वर्ष का समय खंड है, इस समय खंड में मकर राशि वालों के जीवन में सुगमता बढ़ेगी, संतोष की स्थिति बढ़ेगी, आनंद की स्थिति बढ़ेगी, जीवन में प्राप्ति की स्थिति अच्छी होगी, काम काज, व्यापार, नौकरी, प्रमोशन और लाभ की स्थिति जो है वह बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव जो है मकर राशि वालों के भाग्य भाव पर रहने वाला है। साथ ही साथ आय भाव पर भी रहेगा। आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान जो कि मकर राशि है, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति का शुभ दृष्टि प्रभाव रहेगा। तो इस कारण से स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। रुतबा, मर्तबा, मान, प्रतिष्ठा, ये सभी बातें इस समय में आपके लिए संतोषजनक रहेंगी। जो लोग प्रेम प्यार में हैं, उनके लिए यह समय बड़ा ही खुशगवार रहेगा। जीवन में एक नया अध्याय इस समय में शुरू होगा। विवाह योग्य मकर राशि के जातक के लिए भी शुभ सूचना है। इस समय में विवाह की अच्छी संभावना रहने वाली है। जीवन साथी का बेहतर सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जीवन साथी के उन्नति और प्रगति में भी इस समय में एक ऊंचाई देखी जा सकेगी। जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यह बड़ा ही अद्भुत समय रहेगा, बड़ा ही रिवॉर्डिंग टाइम रहेगा। इस समय में पढ़ाई लिखाई में आप उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे और इन जनरल यही समझिए कि आप मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव यहाँ पर बहुत कुछ देने वाले हैं। वृषभ राशि जो है वह वैल्यू एडिशन का है, तो इस समय में आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो कहीं न कहीं संतोषजनक स्थिति है, उत्तम स्थिति है। और देखें तो शनिदेव जो हैं वह आपके धन भाव से ही संचरित हैं, तो कहीं न कहीं यह एक अच्छा संकेत है कि इस समय में अगर सत्प्रयास किया जाए और सउद्देश्य प्रयास किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको इस प्रयास में सफलता मिलेगी।
और जब सफलता मिलेगी तो कहीं न कहीं आपको जीवन में अच्छी प्राप्ति होगी, धन का सुख आपका बेहतर होगा, परिवार का सुख बेहतर होगा। इस समय में जीवन का अनुभव भी अनूठा रहेगा और यह अनुभव आपके जीवन को एक सुंदर ढंग से गढ़ेगा। तो सीखने पर भी आप इस समय में ध्यान दें और अपने बुद्धि को विमल बना करके रखें, अपने ज्ञान को उत्कृष्ट करें ताकि आपके जीवन का जो मूल्यवर्धन है वह संभव हो। इसी प्रकार से यदि आप उद्यमी हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तो इस कारण से अपने यूएसपी को समझते हुए आप उस पर काम करते हैं तो कहीं न कहीं यह आपके मान प्रतिष्ठा को और धन की प्राप्ति को बढ़ाएगा। जो मकर राशि के जातक संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, वैसे जातक जातिका को इस समय में संतान प्राप्ति की शुभ सूचना भी देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिल रही है। तो आपके परिवार में नया मेहमान जुड़ने वाला है, यह भी एक सुखद बात रहेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में जो संचार होने जा रहा है वह आप मकर राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्कृष्ट है, बड़ा ही संतोषजनक है और बड़ा ही समृद्धिदायक है। जरूरत किस बात की है कि आप अपने हुनर को तराशें, अपने कुशलता को बढ़ाएं, अपने बुद्धि को अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित करें और नया नया ज्ञान इस समय में प्राप्त करना आपके लिए कहीं न कहीं बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव जो है वह नवीनता से भरा है। तो जीवन में कुछ नया करने की जो चाह है या नित नया यह जीवन बना रहे, इसके लिए जो प्रयास है वह पंचम भाव से उठता है। तो इस ऊर्जा को बढ़ाए रखना है, इस ऊर्जा को बनाए रखना है, तभी जीवन में नवीनता आप महसूस करेंगे और जब जीवन में नवीनता रहेगी तो आनंद की स्थिति स्वतः बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि जीवन चलायमान है, ठहर जाना जिंदगी नहीं है। तो जब आप कुछ नया करते हैं तो जीवन एक नए दिशा की ओर चल पड़ती है और इस कारण से सुख शांति और आनंद की स्थिति महसूस होती है। जीवन ठहर जाए, आपको पैसा आ रहा है, सुख भी है, लेकिन उसमें रोमांच नहीं रहता है तो व्यक्ति को मन नहीं लगता है, मोनोटोनी आ जाती है। तो इस कारण से जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो, इसके लिए आपको सद प्रयास करना है और अपने बड़े बूढ़ों का, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इस समय में मंत्रोच्चार करना आपके लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा। सबसे बढ़िया है आप लक्ष्मी माता के मंत्र का इस समय में उच्चारण किया करें। मंत्र भाव है, पंचम भाव मंत्र भाव है और मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो कहीं न कहीं आपको इस भाव की ऊर्जा से वह जोड़ देता है। जब आप मंत्र के उच्चारण से पंचम भाव की ऊर्जा और लक्ष्मी माँ के मंत्र से वृषभ राशि की ऊर्जा से जुड़ेंगे तो निश्चिततः जीवन में प्राप्ति का स्तर आपका बढ़ेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और देवगुरु बृहस्पति भी आप पर प्रसन्न होंगे। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।